हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज की जो वीडियो है ना तो ये कोई व्लॉग है, ना ही मेरा डेली का कोई रूटीन है। बस एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि मतलब बहुत ही दुख की बात है कि मेरी ताई जी जो है ना वो इस दुनिया में नहीं रही। तो इसीलिए कल मेरी कोई वीडियो कोई व्लॉग नहीं आया। वो हुआ यूँ कि 14 की रात को जैसे हम शॉप पे थे तो भाभी का उधर से फ़ोन आया और बताने लगी कि ताई जी नहीं रही। मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और गाइज मतलब पता क्या हुआ, पिछले साल तारीख भी वही, मतलब भगवान को वही मंजूर था। पिछले साल 15 अक्टूबर को ही मेरे ताऊ जी का मतलब स्वर्गवास हुआ था, उनका देहांत हुआ था। और ये 14 की शाम की बात है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जिस दिन का ताग लगता है उसी दिन का दिन माना जाता है। तो ये 15 की मतलब फिर सुबह को, परसों मतलब, तब उनका दाह संस्कार हुआ दिन में। तो इसलिए ना मतलब क्या हो जाता है, कई बार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती और वक्त के हिसाब से जैसा भगवान करता है उसी हिसाब से हमें सब कुछ सहना करना पड़ता है। तो वैसे तो बुजुर्ग थी, ऐसा कुछ नहीं, घर की सबसे बड़ी सदस्य थी, लेकिन फिर भी घर का कोई मेंबर जाता है, कुछ होता है तो उसका स्थान कोई नहीं ले सकता। वो जगह खाली हो जाती है और खाली नहीं हो जाती है, और उसका मतलब दुख होता है, सभी को होता है, वो चीज़ हो जाती है। और दूसरा क्या, वो 2 महीने से ना बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं चल रही थी। खाना पीना मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अंदर से जो फेफड़े वगैरह होते हैं वो भी सब सिकुड़ गए थे। मतलब अगर मैं बताऊं, जैसे आप समझ सकते हो, जो गाँव के लोग होंगे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कि वीडियो वगैरह नहीं हम ऐसी जगह ले सकते, फोटो नहीं ले सकते, अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें। नहीं तो अगर मैं दिखाऊं तो मतलब जैसे मतलब मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, तो मुझे वो ध्यान आ रहा है, मतलब फेस उनका वो सब कुछ। तो ये सब कुछ गल जो होती है सब अंदर जा चुकी थी बिल्कुल, पूरे शरीर पे जख्म। तो उन्हें तो भगवान ने किस्म से कहो तो 2 महीने से जैसे वो कष्ट भुगत रही थी, उस चीज़ से उन्हें मुक्ति दी है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे पता क्या रियलाइज़ हुआ, जैसे सब कुछ हुआ, कि मतलब इस समय पे किसी का जोर नहीं चलता और हमें सबको वहीं जाना है, वहीं नहीं जाना एक दिन। यहाँ तो हम ऐसे जैसे किराएदारों की तरह रह रहे हैं, आए गए। और ये जैसे कई बार होता है, इंसान घमंड कर रहा, घर का, मकान का, किसी चीज़ का, ये सब यहीं रह जाता है। दर बदर मालिक बदलते रहते हैं, मालिक नहीं बदलते रहते। कल बड़े थे, फिर छोटे होंगे, फिर उनसे छोटे होंगे। तो हमें इन चीज़ों को कभी भी मतलब वो नहीं करना चाहिए कि घमंड करना चाहिए कुछ है। तो ये तो समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता। तो बस एक छोटी सी यही बात बतानी थी आपको कि भाई मतलब बड़ा दुख हुआ, ताई जी चली गई इस दुनिया में से। पर एक किस्म से देखो तो उन्हें मुक्ति मिली है, क्योंकि वो बहुत कष्ट भोग रही थी। पीछे उनकी कमर में, बैक साइड में, मतलब पूरा जैसे हो जाता है ना, जख्म टाइप हो गए थे, पक गए थे। भाभी और कर रही थी, लेकिन फिर भी जो आपकी किस्मत में जैसा रचा है, जैसा भगवान ने जितने दिन का जो कुछ कष्ट है, अच्छाई बुराई का, वो सब कुछ वो वैसे ही हमें झेलना पड़ता है। और मैं तो भगवान सच बताती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, मौत जो है वो तो जिंदगी का शाश्वत सत्य है, जिसका जन्म हुआ मरण निश्चय। लेकिन हे भगवान, 30-35 के बाद, 40 के बाद, तब तो मतलब हकीकत यह है कि टाइम इतना चेंज हो रहा है कि पता ही नहीं चलता, रात को सो, सुबह उठ रहे नहीं उठ रहे। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान चलते हाथ पे उठा लिया। सच्ची बताती हूँ, इतना मन वो हो जाता है विचलित सा, कहो ना जैसे, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मन विचलित सा नहीं हो जाता, बहुत वो लगता है। हालांकि मतलब कह दो इस तरह की ऐसी बात कह रही वीडियो में, लेकिन ये तो सच्चाई है। पहले थी मैं तो फिर भी इतना झेल लिए, इतना मतलब दर्द पीड़ा सहन कर ली, क्योंकि पहले के शरीर पहले के थे। अब के मैं कहाँ इतनी ना सहन सकती, ना शरीरों में जाने इतनी, इतना कुछ भी नहीं है। और कई बार क्या होता है ना, जैसे हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। जैसे अभी करवा आ रहा है परसों नर्सों को, तो ये बोल रहे थे जस के लड़की में 15 को मतलब आपको सामान दिला दूंगा। अब 15 को देखो पता नहीं होता है, पिछले 2 महीने से बड़ी आजकल हो रहा था 14 की रात को। तो एक तो क्या होता है, हमें काम ना समय रहते कर लेना चाहिए, नहीं तो पछताने के अलावा कई बार कुछ नहीं रह जाता, कुछ रह जाता। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही प्रार्थना है। और बाकी जो भी मैं थोड़ा वीडियो होगी, कुछ भी होगी, तो वो आप लोगों के साथ आगे जरूर शेयर करूँगी। बस यही है, ये भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति दे। राम राम जी।